गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। क्लास 10th साइंस की जो वीडियोस बन रही है उसमें जो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की वीडियो का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आपको नोट्स बनाने हैं और आपको मैं इसको समझाऊंगा बच्चों। तो those reactions in which one element takes the place of another element in a compound are known as displacement reaction तो प्यारे बच्चों, हो क्या रहा है, जो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगी उसमें क्या होगा बच्चों, एक एलिमेंट क्या करेगा, दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा बच्चों, हटा देगा। ठीक है बच्चों, एक एलिमेंट क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट को हटा देगा बच्चों। तो थोड़ा सा बच्चों आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं बच्चों। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम और आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल्स, ठीक है बच्चों। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके द्वारा आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को किस प्रकार से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, उसको हटा रहा है, कैसे वो उसको हटा रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल मैंने ले लिया CuSO4। तो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट और इसका फिजिकल स्टेट है एक्वस। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, दूसरा है बच्चों जिंक जो है फिजिकल स्टेट सॉलिड है। और मैं यहाँ पर जो है ये बच्चों ये रिएक्टेंट है और मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है बच्चों, तो ये जो ZnSO4 जिंक सल्फेट है ये भी एक्वस है बच्चों। मैं यहाँ पर नीचे इसका एक्वस लिख देता हूँ। और जो कॉपर है, कॉपर की फिजिकल स्टेट क्या है बच्चों, ठोस है। ठीक है बच्चों, मेटल है तो क्या होना है बच्चों, ठोस है बच्चों। ठीक है, हाँ बच्चों। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप इनके नाम भी लिखेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो CuSO4 को क्या कहते हैं बच्चों, मैं यहाँ पर लिख दूंगा कॉपर सल्फेट, COPPER, कॉपर सल्फेट ATE। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों आपको इसके नाम भी लिखने। ये कॉपर सल्फेट है। और Zn को क्या कहते हैं बच्चों, जिंक। क्या कहते हैं बच्चों, ZINC। ठीक है बच्चों, ये जिंक हो गया। और जो ZnSO4 है बच्चों उसको कहते हैं जिंक सल्फेट, ठीक है बच्चों, ये जिंक सल्फेट हो गया।
और ये तो कॉपर है बच्चों, कॉपर। अब बच्चों थोड़ा सा आप इसमें ध्यान देंगे बच्चों, बहुत धीरे धीरे आपको समझाया जा रहा है बच्चों। इसमें मैं उसको ऊपर लिए चलता हूँ, एग्जाम्पल्स जो है मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे को किस प्रकार से डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है बच्चों, उसको किस प्रकार से वो हटा रहा है बच्चों। अब देखिए बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर कॉपर सल्फेट था, ठीक है, जिंक के साथ ये दोनों रिएक्टेंट हो गए, इसने ZnS4 बना दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो बच्चों, जिंक ने, ये देख रहे हैं ना बच्चों, ये जिंक ने किसको रिप्लेस कर दिया बच्चों, Cu को रिप्लेस कर दिया और उसके स्थान पर अपना आप आ गया बच्चों। और ये जो कॉपर को क्या कर दिया, उसने हटा दिया, कॉपर को हटा दिया। तो यही तो है बच्चों, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट, ये देखो यहाँ पर कौन स्थान ले रहा है बच्चों, यहाँ पर कॉपर को, जिंक जो है कॉपर को हटा रहा है और स्वयं जो है वहां पर आ जा रहा है। यहाँ पर तो कॉपर सल्फेट था और यहाँ पर वो जिंक सल्फेट बन गया और उसने कॉपर को क्या कर दिया बच्चों, डिस्प्लेस कर दिया, उसको हटा दिया बच्चों। तो एक एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया बच्चों इसमें। तो इन दिस रिएक्शन जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा कि कौन किसको हटा रहा है, और वो तो मैंने जो है आपको बता दिया बच्चों कौन किसको हटा रहा है। तो थोड़ा नोट्स में तो आपको लिखने पड़ेंगे बच्चों, नहीं लिखने पड़ेंगे। इन दिस रिएक्शन जिंक displaces copper from copper sulfate। कॉपर सल्फेट। ठीक है बच्चों, जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को कॉपर सल्फेट से हटा दे रहा है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों कॉपर सल्फेट कंपाउंड। ये देखो बच्चों, आपको इसमें इतना लिखना पड़ेगा बच्चों कि कौन किसको हटा रहा है। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब आपको और अगले एग्जाम्पल की ओर लिए चलते हैं बच्चों। तो दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी बच्चों कि कौन किसको हटाएगा बच्चों, कौन एलिमेंट किसको हटाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है जिंक जो है मोर रिएक्टिव है। यहाँ पर जिंक क्या है बच्चों, कॉपर से मोर रिएक्टिव है, ज्यादा क्रियाशील है बच्चों। तो वो पदार्थ जो है जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो दूसरे पदार्थ को हटा देगा बच्चों। यदि कॉपर की ज्यादा क्रियाशीलता रहती तो तब वो जिंक को नहीं हटा पाता बच्चों। तो यहाँ पर जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, इसलिए उसको हटाएगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि इस रिएक्शन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है बच्चों। तो यहां पर आप नोट्स बना देंगे, आपको नोट्स बनाना है बच्चों। ठीक है बच्चों। दिस displacement reaction takes place because zinc is more reactive than copper।
बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जिस एलिमेंट की सक्रियता या जो ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, हिंदी में कहते हैं बच्चों उसको सक्रियता, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो तभी तो हटा रहा है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा बच्चों वो दूसरे को क्या कर देगा, हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको आ गई बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको आ गई। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है बच्चों, आपको ये नोट्स हैं बच्चों। दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे को हटा देता है तो उस अभिक्रिया को, हिंदी में कह रहा हूं बच्चों, उस अभिक्रिया को, उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन ध्यान देना होगा बच्चों कि वही सब्सटेंस या वही एलिमेंट दूसरे को हटाएगा जो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा या ज्यादा क्रियाशील होगा, तो वही दूसरे को हटाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे देता हूं बच्चों, ठीक है बच्चों। हाँ, एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं, मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स इसमें दूंगा बच्चों, ठीक है। एक को तो मैंने पूरा जो है आपको बता दिया है बच्चों। अब एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है बच्चों। अब आपको एग्जाम्पल ही देने हैं, अब आपको उनके बारे में नहीं लिखना है बच्चों। आपने ऊपर एक रिएक्शन के बारे में लिख दिया है बच्चों। तो एग्जाम्पल्स नंबर 2 इसमें क्या हो रहा है मैं आपको बताऊंगा बच्चों। कॉपर सल्फेट CuSO4, अब इसका नाम नहीं लिखूंगा मैं। कॉपर सल्फेट ये एक्वस है, अर्थात पानी के साथ इसका क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों। प्लस Mg ये मैग्नीशियम है और इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है, मैग्नीशियम, और ये दोनों क्या हो गए बच्चों, रिएक्टेंट हो गए। और इसके बाद इन्होंने मैग्नीशियम सल्फेट बना दिया, MgSO4, ठीक है बच्चों। ये भी एक्वस है, AQ लिख देंगे आप यहाँ पे, A और Q, ये देखिए बच्चों, AQ प्लस Cu, ये कॉपर क्या हो गया बच्चों, सॉलिड हो गया। अब बच्चों, अब आपको बताना है बच्चों, प्यारे बच्चों आप ही बताएंगे बच्चों इसमें, अब तो आप समझ गए होंगे बच्चों। अब आप ये बताएंगे कि यहां पर मोर रिएक्टिव कौन है, इसमें मोर रिएक्टिव कौन एलिमेंट है, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, यहां पर मैंने ये बना दिया है। तो यहां पर ध्यान देना है, ये कॉपर सल्फेट है, ये मैग्नीशियम के साथ जो है रिएक्शन कर रहा है, और उसके बाद ये मैग्नीशियम किसको हटा दे रहा है, कॉपर को हटा दे रहा है। ये देखिए बच्चों, ये मैग्नीशियम किसको हटा दे रहा है, कॉपर को हटा दे रहा है, और उसके स्थान पर खुद आ जा रहा है। तो बताओ बच्चों, यहां पर मोर रिएक्टिव कौन हुआ, मैग्नीशियम हुआ ना बच्चों, मैग्नीशियम ने कॉपर को हटा दिया। तो यही तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें एक एलिमेंट क्या करता है, दूसरे का स्थान ले लेता है या उसको डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन ध्यान देना है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वही क्या करेगा, कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटाएगा बच्चों। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, यहां पर मैग्नीशियम इज एबल टू डिस्प्लेस कॉपर from copper sulfate solution because magnesium is more reactive than copper। तो बच्चों इतना अगर आपने नहीं लिखना है तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, आप यहां पर आप बहुत शॉर्ट में लिख देंगे बच्चों, इस प्रकार से लिख देंगे आप, मैग्नीशियम is more reactive than copper
ठीक है बच्चों, इतना लिखना है आपको, ज़्यादा नहीं लिखना है। यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि मैग्नीशियम कॉपर को हटा दे रहा है, उसका स्थान ले ले रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम क्या होगा बच्चों, मैग्नीशियम क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव होगा, किससे, किससे होगा बच्चों मोर रिएक्टिव, ये कॉपर से मोर रिएक्टिव होगा। मोर रिएक्टिव का मतलब समझे बच्चों, ज्यादा क्रियाशील होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा बच्चों। तो एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल मैंने आपको ये बता दी बच्चों। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूं बच्चों, और आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। तो एग्जाम्पल्स नंबर 3, एग्जाम्पल्स नंबर 3। अब एग्जाम्पल्स नंबर 3 में मैं आपको बताता हूं बच्चों, वही कॉपर सल्फेट को ले रहा हूं बच्चों। मैं कॉपर सल्फेट को ले लिया मैंने। यहाँ पर देखिए बच्चों, थोड़ा इसको मैं थोड़ा देखिए बच्चों, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है बच्चों, तो आप इसमें ध्यान नहीं देंगे बच्चों। कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा बच्चों। फिजिकल स्टेट अब आप समझ ही गए बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। कॉपर सल्फेट, मैं इसका नाम भी नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने ऊपर इसका नाम लिखा है Fe। ये आयरन है, लोहा है, लोहे का सिंबल है, और प्यारे बच्चों ये बना देगा FeSO4, FeSO4, और ये भी इसका फिजिकल स्टेट भी एक्वस होगा, ठीक है बच्चों। और प्लस Cu, और इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा बच्चों, सॉलिड होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। ये क्या है बच्चों, यहां पर ये क्या है, आयरन, ये क्या है बच्चों, आयरन, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है बच्चों। और ये आयरन सल्फेट इसको कहते हैं, या फेरस सल्फेट भी कहते हैं, आयरन सल्फेट। ठीक है बच्चों, मैं बहुत धीरे लिख रहा हूं बच्चों, और इस आशा के साथ कि जो है आप क्या करेंगे, हमारे साथ साथ क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे बच्चों। और ये क्या है बच्चों, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है बच्चों। पहले ऊपर भी नाम लिखा था। तो प्यारे बच्चों ये ब्लू सॉल्यूशन होता है बच्चों। कैसा सॉल्यूशन होता है, ब्लू सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, ठीक है बच्चों। ये देखिए, इसलिए तो हमने इसको क्या कहा है बच्चों, एक्वस कहा है, क्योंकि पानी के साथ इसका विलयन है। ये देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन है। ये देखिए बच्चों, आपने देख लेना बच्चों तीसरे रिएक्शन को। अब प्यारे बच्चों आप हमें बताएंगे यहाँ पर कि ये डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ। डिस्प्लेसमेंट इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि यहाँ पर सल्फेट के साथ कॉपर था, ये तो कॉपर सल्फेट था, और यहाँ पर क्या हो गया, आयरन सल्फेट हो गया। इसका मतलब इस आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया बच्चों, डिस्प्लेस कर दिया, और उसके स्थान पर स्वयं आ गया। तो प्यारे बच्चों बताओ यहाँ पर कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा बच्चों, यहाँ पर कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो हटा रहा है। कौन हटा रहा है, ये आयरन जो है कॉपर को हटा रहा है, इसलिए जो है ये मोर रिएक्टिव, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है बच्चों। क्या होगा, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब यहां पर लिख देंगे बच्चों हम, ये देखो बच्चों, यहां पर लिख देंगे आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है बच्चों। बस इतना आपको लिखना है, आपको ज्यादा नहीं लिखना बच्चों, ठीक है बच्चों। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो प्यारे बच्चों ये आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गया बच्चों। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे का स्थान ले लेता है, और शर्त ये होती है कि जो दूसरे का स्थान लेगा वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा बच्चों। तो फाइनली
हम आपको कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे का स्थान ले लेता है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही इजी मेथड में, बहुत ही इजेस्ट जो मेथड है उसमें आपको ये वीडियो मिलने वाली हैं। तो निश्चित रूप से आप जो है इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और नोटिफिकेशन ऑन करेंगे ताकि ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाली जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।